नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर। आपकी फरमाइश पर लेकर आए हैं बच्चों हम आपके लिए नीट नहीं कहना चाहूंगा, री नीट रिवीजन सीरीज ऑफ योर केमिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का, जो कि आपको पता ही है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ पर आपको चैनल पर बिल्कुल जीरो से एडवांस तक आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, एक बात बता दूं आपको, नीट का एग्जाम अब जो री नीट होगा वो एकदम टफेस्ट लेवल आपका नीट एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। तो उसके लिए आपको एक बार सारे कंसेप्ट्स और टॉपिक्स दोबारा से रिवाइज कर लेने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों हम आज के टॉपिक से, जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब आपको पता ही तो है कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, विच डील्स विद द स्टडीज ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो अब बात कर लेते हैं बच्चों मैटर की। मैटर क्या होता है? मैटर आपने 9th क्लास से पढ़ा है। anything which occupies space and have mass, anything which occupies space and have mass is known as matter. Anything which occupies space and have mass is known as matter. तो अब on the basis of physical and chemical properties, matter is further divided into two types, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इनके बेस पे फर्दर डिवीजन है, बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे बच्चों आपने पढ़ा अभी तक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके अलावा दो और पढ़े आपने, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो सॉलिड का एग्जांपल, सॉलिड देखो, सॉलिड के पास क्या होगा? डेफिनेट शेप होगी, डेफिनेट वॉल्यूम होगी। क्या बोला? डेफिनेट शेप होगी, डेफिनेट वॉल्यूम होगी। एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, शुगर है आपका, और क्या आपके पास? आयरन है, और क्या आपके पास? वुड है, लकड़ी जो है, गोल्ड है। ये सारे क्या है? आपके सॉलिड्स के एग्जांपल है। लिक्विड की बात कर लेते हैं। अब 1 लीटर लिक्विड को चाहे आप जग के अंदर प्लेस करो, चाहे आप इसको एक बोतल के अंदर प्लेस करो, या किसी भी कंटेनर में प्लेस करो, रहेगा तो 1 लीटर ही। मतलब वॉल्यूम तो कैसी है? डेफिनेट। जबकि आपका जो शेप है वो क्या है? जिस बिकर में डाल रहे हो उसी की शेप वो अटेन कर लेगा। तो इसमें इनडेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम। थर्ड आता बच्चों आपके पास गैस। गैस की शेप भी इनडेफिनेट, वॉल्यूम भी इनडेफिनेट। तो इनडेफिनेट शेप एंड इनडेफिनेट वॉल्यूम। एग्जांपल की बात करोगे, लिक्विड के एग्जांपल तो है बच्चों वाटर, मिल्क एंड ऑयल। इसके बाद गैस की बात करोगे तो गैस के जो एग्जांपल है हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन एंड वेरियस टाइप ऑफ गैसेस। ये था बच्चों आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब बात कर लेते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे। मैटर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। कौन कौन से? एक तो प्योर सब्सटेंसेस और एक आपके मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस वो होते हैं बच्चों जिसके अंदर आपका रेशियो फिक्स्ड होगा, और मिक्सचर्स वो होते हैं जिसमें रेशियो फिक्स्ड नहीं होगा। रेशियो कुछ कैसा ही भी प्रोपोर्शन जो है वो आपका हो सकता है। तो प्योर सब्सटेंसेस इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। अब एलिमेंट्स की बात करोगे तो एलिमेंट्स क्या है बच्चों? यहाँ पे एलिमेंट्स विच इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम। एलिमेंट्स क्या है? विच इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम। एक सेकंड रुको, आपके लिए स्क्रीन नीचे कर दी जाती है। देखो यहाँ पे आपको एलिमेंट्स क्या है? विच इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम। एग्जांपल की यदि बात करोगे तो 118 एलिमेंट्स आप पीरियोडिक टेबल के अंदर पढ़ते हो। तो वहां पे जिंक, कॉपर, मरकरी, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये सारे के सारे क्या है? एलिमेंट्स हैं। अब बात कर लो बच्चों कंपाउंड्स की। तो कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 डिफरेंट एलिमेंट्स। जब 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो आपके कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे HCl हो गया, एक हाइड्रोजन का एटम और एक क्लोरीन का एटम। वाटर हो गया, 2 हाइड्रोजन के एटम, एक ऑक्सीजन का एटम। H2SO4 हो गया, 2 हाइड्रोजन के एटम, एक सल्फर का और 4 ऑक्सीजन के। उम्मीद है बच्चों आपको यहां तक क्लासिफिकेशन सिस्टम क्लियर हुआ होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं बच्चों मिक्सचर्स की। मिक्सचर्स जिसमें कंपोजिशन या रेशियो नॉट फिक्स्ड, तो होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है, होमो का मतलब होता है बच्चों सेम, होमो मीन्स सेम, जीनियस मीन्स फेज। तो कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सॉल्यूशन, दैट टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर कॉल्ड होमोजीनियस। एग्जांपल वाटर प्लस अल्कोहल,
वाटर प्लस मिल्क, वाटर प्लस साल्ट या वाटर प्लस शुगर एंड एलॉयज। एलॉयज होता है बच्चों मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मैंने क्या बोला, एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। यहां पे आपको बात करी जाएगी मिक्सचर ऑफ मेटल प्लस नॉन मेटल की। तो नेक्स्ट आपके पास आता है अमलगम से क्वेश्चन आता है जनरली। अमलगम क्या होता है, एक एलॉय है विच इज मिक्सचर ऑफ सोडियम या कोई भी मेटल प्लस मरकरी। तो इसको आप क्या बोलते हो बच्चों, अमलगम बोलते हो। और कॉपर, ब्रास, ब्रोंज वो तो आपने 10th क्लास में पढ़ ही लिए थे, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके बाद हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स की बात करोगे तो हेट्रो मींस डिफरेंट, जीनियस मींस फेज। द यूनिफॉर्म द मिक्सचर्स इन विच non-uniform composition is present throughout the solution. Example sand and water और water and oil। उम्मीद है बच्चों आपको यहां तक बातें समझ आई होगी। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं बच्चों हम एटम्स की। एटम्स क्या होता है, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। जैसे कार्बन का एटम, ऑक्सीजन का एटम, फ्लोरीन का एटम, नाइट्रोजन का एटम, सोडियम का एटम, आयरन का एटम और भी बहुत सारे एटम है। अब बात करें यदि हम मोलिक्यूल्स की, तो मोलिक्यूल्स क्या होता है बच्चों, इट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 क्या एटम्स विच मे और मे नॉट बी सेम। वो यदि हो सकता है वो सेम हो सकता है वो सेम ना भी हो। तो इस बात को स्टार मार्क कर लेना, विच मे और मे नॉट बी सेम, यानी कि आपका जो मोलिक्यूल है वो 2 या 2 से ज्यादा एटम से मिलके बना होगा। वो हो सकता है सेम हो सकता है सेम ना हो। सेम किसके केस में, जैसे हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन के एटम है, ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन के एटम है, O3 है, इसके बाद CO है, यहाँ डिफरेंट हो गई, CO2 है, H2 है। तो ये क्या कहलाएंगे बच्चों, मोलिक्यूल्स। अब बात करते हैं आगे मोलिकुलर मास कैलकुलेशन की। मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक के क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। तो यहां देखो, मोलिकुलर मास कैलकुलेशन के अंदर क्या होगा बच्चों, आपको पीरियोडिक टेबल में ऐसे एलिमेंट्स लिखे मिलते हैं, 1H1 ऐसे लिखा है, या ZXA ऐसा रिप्रेजेंटेशन आपने देखा होगा। वहां पे क्या है, जो हाइड्रोजन है वो आपका एलिमेंट है, एक्स लिख देते हैं इसकी जगह पे। यहाँ पे Z लिखा होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर A लिखा होता है वो एटॉमिक मास होता है। तो अब सुनो, अब यहाँ पे पहले एटम्स का एटॉमिक मास पता होना चाहिए, तभी तो मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर पाओगे। तो सुनो, यहाँ पे ये मैंने 1 से 20 एटॉमिक नंबर तक आपके एलिमेंट्स रखे हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इसके बाद सिलिकॉन, फॉस्फोर, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। तो यहाँ पे इनके एटॉमिक नंबर 1 से 20 हैं। अब सुनो ध्यान से बात है, अब यहाँ पे ट्रिक्स है, बट दिस ट्रिक इज वैलिड ओनली एंड ओनली अप टू एटॉमिक नंबर 20। तो सुनो बच्चों ध्यान से, यदि आपका एटॉमिक नंबर क्या है, इवन है, एटॉमिक नंबर इवन है मतलब 2 4 6 है, तो आपका मास नंबर डबल हो जाएगा। ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ 20 एटॉमिक नंबर तक वैलिड है, लेकिन इसमें एक्सेप्शंस है। वो दो एक्सेप्शंस मैंने लिखे हैं, देखो यहाँ बात करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये इनके एटॉमिक नंबर है। अब जो ऊपर लिखे वो उनके एटॉमिक मास है। तो सुनो, यहाँ पे 1H1 एक तो ये एक्सेप्शन है, किसका है, वो ओड नंबर का है। सुनो, अब हीलियम है, ये 2 एटॉमिक नंबर 2 तो मास नंबर 4, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 तो मास नंबर डबल 8। अब यहाँ पे कार्बन एटॉमिक नंबर 6 तो मास नंबर डबल, बट एक्सेप्शन आता है नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7 होता है जो कि एक ओड नंबर है, लेकिन इसका मास फिर भी क्या बच्चों, डबल है। अब ऑक्सीजन है 8 16, इवन है तो डबल होना है, यहाँ 10 है तो 20। एक एक्सेप्शन और आता है इसी का, इवन का, एटॉमिक नंबर आर्गन का 18 होता है, बट मास नंबर 40 होता है। नेक्स्ट, यहाँ पे 20 है तो 20 का 40, इसके बाद सल्फर 16 है तो 32, इसके बाद सिलिकॉन 14 है तो 28, मैग्नीशियम 12 है तो 24। उम्मीद आपको ये इवन वाले समझ में आ गए होंगे, विद 2 एक्सेप्शन, वन इज नाइट्रोजन और अनदर वन इज आर्गन। नेक्स्ट, यदि किसी का एटॉमिक नंबर ओड है, उसमें ये फर्स्ट एक्सेप्शन है, बाकी सब में लगेगा, ये 2 एक्सेप्शन है उसके। यदि किसी का एटॉमिक नंबर ओड है तो मास नंबर हो जाएगा बच्चों डबल प्लस 1। तो डबल प्लस 1 है, चेक करते हैं, सिर्फ 2 एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन का 1 का 1 ही रहता है, ट्रिटियम का डबल प्लस 1 हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसके बाद क्लोरीन है 17 है, 35 होना चाहिए था, 17 का डबल 34 प्लस 1 35, लेकिन होता है बच्चों 35.5। अब सुनो, यहां देखो, इसके बाद ये 3 है, 3 2 6 और 1 7, इसके बाद 5 2 10 और 1 11,
नेक्स्ट इसके बाद आता है 9 टू जा 18 और 1 19। अब यहाँ आता है 11 टू जा 22 और प्लस 1 23। इसके बाद 13 टू जा 26 प्लस 1 27। 15 टू जा 30 30 प्लस 1 31। अब यहाँ आता है एक्सेप्शन ये क्लोरीन 17 टू जा 34 प्लस 1 35 होना चाहिए था, लेकिन होता है बच्चों 35.5। नेक्स्ट आता है 19 पोटेशियम, इस पे 19 टू जा डबल मतलब 19 टू जा 38 प्लस 1 39। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये एटॉमिक मास एंड मोलिकुलर मास यहां तक समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चंस करेंगे मोलिकुलर मास कैलकुलेशन के, उसके साथ साथ यूनिट कन्वर्जन सीखेंगे जो कि आपको मोल कंसेप्ट के लिए बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं। आइए उनके ऊपर भी बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं बच्चों, मोलिकुलर मास कैलकुलेशन। मोलिकुलर मास कैलकुलेशन आप बिल्कुल इजी स्टेप्स में सीखिए कैसे। अभी हमने एटॉमिक मासेस लिखे थे, अब उन एटॉमिक मास को कंबाइन करके आपको मोलिकुलर मास मतलब एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनेंगे। एटम्स का एटॉमिक मास था तो मॉलिक्यूल्स का क्या होगा बच्चों, मोलिकुलर मास। तो सुनो, यहाँ हाइड्रोजन के दो एटम्स कंबाइन कर रहे हैं और ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं लिखा तो एक एटम कंबाइन कर रहा है, तो 1 इंटू 2। अब नेक्स्ट एटम पे जब भी बढ़ोगे साइन प्लस का, अब एक ऑक्सीजन का मास होगा बच्चों 16 और एक ही एटम है तो मल्टीप्लाई 1। बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह सिखाया जा रहा है, 18 ग्राम आ जाएगा। अब ग्राम और एएमयू इसमें कंफ्यूज मत होना, अभी आने वाला टॉपिक मोल कंसेप्ट के बाद। नेक्स्ट एक हाइड्रोजन का मास 1 प्लस नेक्स्ट एटम पे बड़े बीच में साइन प्लस का, अब एक क्लोरीन का बच्चों 35.5 तो 36.5 ग्राम। नेक्स्ट आता है नाइट्रिक एसिड HNO3, एक हाइड्रोजन का एक नेक्स्ट एटम पे बड़े साइन प्लस का, एक नाइट्रोजन का मास 14 प्लस का साइन नेक्स्ट एटम पे बढ़ रहे हो, एक ऑक्सीजन का मास 16 मल्टीप्लाई बाय 3, तो पहले मल्टीप्लाई करोगे 48 प्लस 14 प्लस 1 63 ग्राम। नेक्स्ट आता है बच्चों ग्लूकोज C6H12O6, एक कार्बन का 12 इंटू 6 साइन प्लस का 1 इंटू 12 प्लस का साइन 16 इंटू 6 कितना आ जाएगा बच्चों 180 ग्राम। इसके बाद सुक्रोज जो चीनी आप खाते हो C12H22O11, 12 इंटू 12 144 प्लस 22 और प्लस 16 इंटू 11 176, टोटल आ जाएगा 342 ग्राम। नेक्स्ट बेंजीन C6H6, 12 इंटू 6 72 प्लस 1 इंटू 6 78 ग्राम। नेक्स्ट अमोनिया NH3, एक कार्बन एक नाइट्रोजन का 14 नेक्स्ट एटम पे बड़े साइन प्लस का 1 इंटू 3 17 ग्राम। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट CH3COOH एसिटिक एसिड 60 आएगा। अब इसके बाद यूरिया NH2CONH2, इसका भी 60 आएगा। नेक्स्ट Na2SO4 सोडियम सल्फेट, अब इसका आएगा 142 ग्राम। नेक्स्ट NaNO3, इसका आ जाएगा 85 ग्राम। H2SO4 किंग्स ऑफ केमिकल सल्फ्यूरिक एसिड 98 ग्राम। नेक्स्ट NO2, इसमें 46 ग्राम। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड 40 ग्राम। NaCl टाटा नमक देश का नमक 58.5 ग्राम। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद यूनिट कन्वर्जन आपको मैं सिखा रहा हूं जिससे आपके और कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे। यूनिट कन्वर्जन पे चलते हैं। के बाद यदि हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट कन्वर्जन की, तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स थे उन्होंने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको दी हैं। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब लेंथ को स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हो, मास को स्मॉल m से, टाइम को t से, उसके बाद स्मॉल t से, इलेक्ट्रिक करंट को I से, टेम्परेचर को कैपिटल T से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को IV से और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किससे, स्मॉल n से। तो इनकी यूनिट जो है, लेंथ की यूनिट मीटर, स्मॉल m से रिप्रेजेंटेशन, इसके बाद मास की किलोग्राम kg, इसके बाद टाइम की सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर कैपिटल A से, टेम्परेचर को केल्विन से कैपिटल K, इसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है कैंडेला CD से, और लास्ट आती है मोस्ट इंपोर्टेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल MOL से। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं यूनिट कन्वर्जन की। तो लेंथ की ऐसा यूनिट मैंने अभी आपको बताया क्या होती है बच्चों, मीटर। तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। अब बात कर लेते हैं इन एरोज के सिग्निफिकेंस की। तो ये एरो का सिग्निफिकेंस क्या है, यहां से हम चले हैं और यहाँ पे पहुंचे हैं, मतलब मिलीमीटर को कन्वर्ट करें सेंटीमीटर में तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 10 की पावर -1 से। अब इसका मतलब आपको पता है कि मल्टीप्लाई 1/10 से। यहाँ पे सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर रहे हो मीटर में, मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। मीटर को किलोमीटर में 10 की पावर -3। अब ऐसे ही रिवर्स, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई 10 की पावर +3।
अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई 10 की पावर +2, और सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई 10 की पावर +1। अब बात कर लेते हैं मास के यूनिट कन्वर्जन की, और यदि वो बोल दे मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो तो 1 और 2 3, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, और यदि बोल दे मिलीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करो तो 1 2 3 और 3 -6, और ऐसे ही किलोमीटर को सेंटीमीटर में तो 3 और 2 5। ये सारी बात कॉमन रहेगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मास की। मास की ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चों? किलोग्राम। तो मिलीग्राम, ग्राम और किलोग्राम। तो मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 से, और ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो फिर मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 से। अब किलोग्राम को यदि ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई 10 की पावर +3 से, और यदि ग्राम को फिर मिलीग्राम में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई किससे बच्चों? 10 की पावर +3 से। और अब आता है थर्ड नंबर पे वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, मतलब मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो क्या आएगा बच्चों? मीटर क्यूब। तो मिलीलीटर, मिलीलीटर को ही याद रखना, एग्जामिनर आपके साथ खेलता है, सेंटीमीटर क्यूब सीसी लिख देता है, तो इसका मतलब दोनों का एक ही होता है। अब नेक्स्ट आता लीटर या फिर डेसीमीटर क्यूब, और एक आता बच्चों मीटर क्यूब। तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 से, और लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो भी मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 से। अब मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई 10 की पावर +3 से, और लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई 10 की पावर +3 से, और यदि बोल दे मिलीलीटर को डायरेक्ट मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो तो मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 से। उम्मीद है बच्चों ये तीन यूनिट कन्वर्जन समझ आ गए होंगे। अब फोर्थ की और बात कर लेते हैं, टेम्परेचर। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट मैंने आपको बताया क्या होती है बच्चों? केल्विन। अब देखो दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रख लेना कि 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 273.15 केल्विन के इक्वल है। किसके इक्वल है सर? 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। अब डिग्री फारेनहाइट वैल्यू अगर निकालनी है और डिग्री सेल्सियस में गिवन है तो 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस +32। अब तीन स्केल बनाए हैं, एक डिग्री सेल्सियस, एक डिग्री फारेनहाइट और एक केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब यहाँ पे वैल्यू 0 पुट कर दो, ये सारा 0 हो जाएगा, 32 डिग्री फारेनहाइट। और 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हो तो वो इक्वल होता है 273.15 केल्विन के। अब 25 डिग्री सेल्सियस जिसको रूम टेम्परेचर बोला जाता है, तो यहाँ पे अगर 25 पुट करोगे तो 32 जोड़ोगे तो 9, मतलब 25 5 5 25 9 5 45 प्लस 32 कितना जाएगा? 77 डिग्री फारेनहाइट। और इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे 25 ऐड कर दोगे 273 में तो 298.15 केल्विन। और 100 डिग्री सेल्सियस तो यहाँ पे 212 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पुट करोगे अब? 100, तो 520 20 इंटू 500 और 9 इंटू 20 180 180 प्लस 32 212। और नेक्स्ट आ जाएगा केल्विन में 373.15 केल्विन। उम्मीद है बच्चों आपको यहाँ तक ये सारे समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा भी 3-4 और बचते हैं, उनको और देख लेते हैं। स्टार्ट करेंगे एनर्जी के यूनिट कन्वर्जन से। बच्चों अब हम एनर्जी के यूनिट कन्वर्जन की बात करें तो 1 कैलोरी होता है नियरली अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4.2 जूल। यदि आपको कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना है तो इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जूल को इसमें कन्वर्ट करना तो इस वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 1 जूल होता है बच्चों 10 की पावर 7 अर्ग के इक्वल, ऐसे ही सेम है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो 1 लीटर एटमोस्फियर, लीटर एटीएम को यदि जूल में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 101.3 जूल से, और जूल को लीटर एटीएम में कन्वर्ट करना तो इस वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें जूल कितने होते हैं बच्चों? 1.602 इंटू 10 की पावर -19 जूल। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट कन्वर्जन है, ये पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में आपको काम आएंगे, यहां तक कि फिजिक्स में भी काम आएंगी। नेक्स्ट प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm इज इक्वल टू 760 टोर, 1 atm is equal to 760 millimeter of Hg, 1 atm is equal to 76 centimeter of Hg, और 1 atm is equal to 1.01325 क्या 10 की पावर 5 पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट कन्वर्जन थे बच्चों, आपको सारे के सारे उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 लीटर एटीएम को अर्ग में कन्वर्ट करो। अब लीटर एटीएम को अर्ग में कन्वर्ट करना, पहले इसको जूल में कन्वर्ट कर लो और फिर इसको अर्ग में कन्वर्ट कर देना। तो लीटर एटीएम को जूल में कन्वर्ट करने के लिए कितनी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 इंटू 101.3। अब ये वैल्यू आ गई बच्चों किसमें? जूल में।
अब जूल को किस में कन्वर्ट कर दोगे, अर्ग में, तो मल्टीप्लाई कर दोगे 10 की पावर 7 से, तो ये आंसर किस में आ जाएगा अब आपका, अर्ग में। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, 2 atm इंटू सेंटीमीटर ऑफ Hg। अब एटमोस्फेरिक प्रेशर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 इंटू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चंस जो है वो क्लियर हो गए होंगे, यूनिट कन्वर्जन समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे बच्चों हम मोल कंसेप्ट की। मोल इज नाइदर ए फिजिकल क्वांटिटी नॉर ए केमिकल पैरामीटर, इट इज जस्ट अ नंबर which its value is equal to 6.022 into 10 की पावर 23 which is called एवोगैड्रो नंबर। तो उस पे बात करेंगे बच्चों, स्टार्ट कर लेते हैं।